सभी सहकारियों को जय भीम। जय भीम। जैसे हम सावित्रीबाई फूले पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनको जैसे प्रथम महिला अध्यापक के रूप में जाना जाता है। तो उनके लिए यही है कि उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जिस तरह उन्होंने उस समय, जब औरतों के लिए कोई भी अधिकार नहीं था, तब तब वो उन्होंने अपने पति के साथ, महात्मा ज्योतिराव फूले जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। और जो जितनी भी सोशल जो एवल्स थी, सामाजिक कुरीतियां, उनको दूर करने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। जहां तक कि जब उनको उनके ऊपर गोबर या कचरा फेंका जाता था, तो वो विनम्रता से यही कहते थे कि मुझे मेरा साथ दो, मुझे रोको ना, मेरा साथ दो। तो जिस जिस भगवान को आप मानते हो, जिसमें आप श्रद्धा हो, मैं उन्हीं का ही काम करने जा रही हूँ। तो इससे पता चलता है कि उनमें कितनी पेशेंस थी, और कितना जैसे वो उनके बहुत उन्होंने भाषण या बहुत सारा वो लिटरेचर उन्होंने लिखा है। तो उसके साथ-साथ वो एक लीडर भी थी, जैसे कि सत्यशोधक समाज, जिनकी उन्होंने अगुवाई करी। और ज्योतिराव फूले जी के जाने के बाद 7 साल जब वो अकेले रहे हैं, ज्योतिराव फूले जी की निधन के बाद, तो उन्होंने एक लीडर के तौर पर उस समय, जब ये सोचना भी मुश्किल था, उस दौर में उन्होंने अगुवाई करी है समाज की। तो हमें हमें आज 21वीं सदी में पहुंचकर, जब बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे राइट भी दे दिए हैं, तब भी जब हम महिलाएं, तब इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी के बाद भी हम पढ़ लिख भी गई हैं, अच्छे-अच्छे मुकाम भी हमने हासिल कर लिए हैं। जब हम फिर देखते हैं कि अब हम अभी भी लीड नहीं कर पा रहे समाज को, तो बहुत दुःख लगता है। ये हमारे लिए, मेरे लिए, पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए शर्म की बात है। तो हमें बाहर निकलना चाहिए। सोशल मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट करी थी, वो अभी भी आधी अधूरी है। तो उसमें ज़रूर हमें अपना बनता हुआ योगदान देना चाहिए। हमें निकल कर बाहर अपने घरों से आना चाहिए। पे बैक जो जो सोसाइटी से हमने लिया है, जो हमें संविधान में, जो उनकी, हमारे महापुरुषों की स्ट्रगल की बदौलत हमें जो भी मिला, क्योंकि हिंदू समाज में तो पता ही है कि औरत के लिए कोई हक अधिकार नहीं है। तो उन सब के लिए उन्होंने लड़ा, फाइट किया उस समय, जब सोचना भी मुश्किल था। जिसको उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने वो काम करा कि जैसे शेर की गुफा में हाथ डालने के बराबर सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिराव फूले जी ने काम किया पुणे में, जहाँ पे गढ़ था मनुवाद का। तो उनसे प्रेरणा तो हमेशा ही रहेगी। और रादर हमें तो, हम जैसे एससी बीसी समाज से आती हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी बहनों को, और ये जो जनरल वर्ग की लेडीज हैं, जो जो कह लो कि लक्ष्मी की पूजा करती हैं, लक्ष्मी की पूजा जैसे करेंगे, सरस्वती की पूजा करेंगे, तो उनको भी हमारा फर्ज बनता है। मैं समझती हूँ कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम खुद भी जागरूक हों, अपने जो हमारी किसी कारणवश जिनको अभी इनकी रोशनी नहीं पहुंची, एनलाइटमेंट नहीं हुई, उनको भी बताएं, और स्वर्ण समाज की औरतों को भी बताएं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्होंने वो करा जो उस वक्त बहुत मुश्किल था। हॉस्टल बनाना, बच्चों अगुवाई करा उन्होंने, हॉस्टल में खाना तक का उन्होंने अरेंजमेंट करा। और जब प्लेग की बीमारी फैलती है, उसमें उन्होंने पूरा आगे बढ़कर, यहाँ तक कि वो कुछ बच्चों को कंधे तक भी अपने कंधे पर उठा के लेके आती थी। और आखिर में जो उनकी डेथ हुई है, वो भी वहीं से हम पढ़ते हैं उनके बारे में कि वो बच्चों को गोद में उठा के ला रही थी। तो उसी बच्चे से उनको प्लेग हुआ और आखिर में उनका निधन हुआ। तो बहुत ही श्रद्धा हमारे लिए, हमारे मन में उनके लिए है। और जब हम सिलेबस में देखते हैं अपने बच्चों के, उनका कहीं जिक्र नहीं आता। अब जैसे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पहले तो हमें पता नहीं था, अब हम जान चुके हैं अपने महापुरुषों के बारे में। तो अब जो जो हमारे बच्चे हैं, जब उनके सिलेबस में उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, तो बहुत दुःख लगता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि जितनी आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बहनें मेरे से भी बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड, मुझे सुन के अच्छा लगा। तो आओ हम मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो रोशनी में हमें जो इतना ज्ञान मिला है, उसको बाँटें। और उनको उनका बनता हुआ मान अधिकार, जो उनकी रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए थी, जो इस मनुवाद व्यवस्था ने एक जाति की वजह से उनको नहीं दी, हम उनको दिलाएँ। थैंक यू। जय भीम। थैंक यू।